हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम, एडिशन मॉड्यूलो एम एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम के बारे में। सो ये होते क्या है ग्रुप थ्योरी में। सो आज हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई दो एलिमेंट लेंगे ए और बी। लेट ए एंड बी बी एनी टू इंटीजर। हम ए और बी कोई दो इंटीजर ले लेते हैं और एम हम क्या लेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे और एम एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। देन इंटीजर ए इंटीजर को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे बी इंटीजर के। ध्यान दें आप, ए इंटीजर को मैं बी इंटीजर के कॉन्ग्रुएंट कहूंगी विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो एम। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट बी विद रिस्पेक्ट ब्रैकेट लगाते हैं और एम ओ डी और यहाँ पर एम। तब कहूंगी मैं इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिविजिबल बाय एम। मैं तब कहूंगी इसको, ए को कॉन्ग्रुएंट कहूंगी मैं बी के विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो एम तब कहूंगी जब मैं ए और बी का डिफरेंस निकालूं, मतलब ए माइनस बी निकालूं और वो किससे डिविजिबल हो जाए, एम से डिविजिबल हो जाए। तो मैं बोल दूंगी कि ए को कॉन्ग्रुएंट बोल दूंगी बी के विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो एम। सो इसको ऐसे लिखेंगे कि ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड्यूलो एम के इफ एंड ओनली इफ, तब कह सकती हूँ जब एम डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी। इसका मतलब है कि मैं ए माइनस बी निकालूं और वो पूरा का पूरा एम से डिविजिबल हो जाए, मतलब एम से डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर इसका क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो मैं बोल दूंगी और इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि एम डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी। सो हम नेक्स्ट समझ लेते हैं एडिशन मॉड्यूलो एम। मैं इसका एक एग्जांपल भी आप लोगों को देती हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि 18 कॉन्ग्रुएंट होता है 3 के विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 5। सो मुझसे पूछा जाएगा कि 18 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड्यूलो 5 के। तो मैं बता देती हूँ कि जब मैं 18 और 3 का क्या निकालूंगी, डिफरेंस। 18 और 3 का डिफरेंस मतलब मैं निकालूंगी 18 माइनस 3। मुझे पता है 18 माइनस 3 क्या होता है, 15। और मुझे पता है 15 जो होता है वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। 15 5 से डिविजिबल हो जाता है जिससे रिमाइंडर 0 आता है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि 18 जो होता है कॉन्ग्रुएंट होता है 3 के विद रिस्पेक्ट टू एमओडी 5, मॉड्यूलो 5। अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं एडिशन मॉड्यूलो एम के बारे में। सो इसके लिए भी मैं सबसे पहले कोई दो ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लूंगी और एम एक पॉजिटिव इंटीजर लूंगी। देन मुझे निकालना है एडिशन मॉड्यूलो। तो सम ऑफ ए एंड बी, तो सम निकालेंगे ए और बी का विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो एम, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ए प्लस का साइन है लेकिन मॉड्यूलो एम के रिस्पेक्ट में, तो मैं प्लस के नीचे सफिक्स में स्मॉल एम लिख दूंगी। और बी विच इज इक्वल टू अ लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर आर। टू अ लीस्ट, लीस्ट मतलब होता है कम से कम, छोटे से छोटा। ये इसकी वैल्यू जो होती है वो छोटे से छोटे एक नॉन निगेटिव रिमाइंडर आर के बराबर होती है। जो हमें मिलेगी कैसे, हमें मिलेगी ऐसे कि ऑर्डिनरी सम ऑफ ए एंड बी बाय एम। मैं ए और बी का ऑर्डिनरी सम निकालूंगी, उसको एम से डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो ही मेरी वैल्यू होगी। सो हम देख लेते हैं कि इसको लिखते हैं ए एडिशन मॉड्यूलो एम और बी इक्वल होता है रिमाइंडर आर के बराबर। और आर हमारा लाई करता है 0 और 0 से बड़ा, लेकिन एम जो कि हम मॉड्यूलो ले रहे हैं उससे छोटा। हम एक एग्जांपल से इसे और समझ लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ लिखा है 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 5। अब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ 0 लिख दी है, लेकिन मैं बताऊंगी आपको ये 0 आई कैसे है। सो मुझे इसकी वैल्यू निकाली है, मुझे अभी इस चीज की वैल्यू निकाली है। तो मैं क्या करूंगी, 5 और 3 को मैं ऑर्डिनरी ऐड करूंगी। तो कितना आएगा, 3 + 5 8। और मैं 8 को क्या करूंगी, 4 से, मुझे लिखा है मुझे एडिशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मैं इसे 4 के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दूंगी। तो 4 2 ज़ा 8 होता है और रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 0। सो यही मेरी वैल्यू होगी। ये छोटे से छोटी है क्योंकि इससे छोटे तो नेगेटिव हो जाएगी।
सो मेरी वैल्यू ये आ जाएगी 0। इसी तरीके से मैं इसकी निकाल सकती हूँ। मैं 17 और 3 को ऐड करूँगी तो 17 और 3 ऐड करने पे मेरे पे 20 आएगा। मुझे एडिशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो मैं 4 से 20 को डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता है 4 5 20 होता है। तो इस केस में भी रिमाइंडर 0 आएगा। मैं इससे भी छोटा निकाल सकती थी, तब निकाल सकती थी जब मुझे 0 से कोई बड़ी वैल्यू मिलती, बट मुझे पता है इस आर की वैल्यू 0 लास्ट है, इससे नीचे तो नेगेटिव वैल्यू ही होंगी। तो मेरा ये फाइनल आंसर है। सो आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये किस तरीके से निकाली जाती है इनकी वैल्यू। सो मैं नेक्स्ट देख लेती हूँ। नाउ नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम। सो इसके लिए भी मैं दो एलिमेंट ए और बी कोई दो इंटीजर मान लूंगी और एम क्या है, मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो एम इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस और सफिक्स में एम और बी विच इज इक्वल टू अ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग ऑर्डिनरी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बाय एम। सो इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम कैसे निकाला जाता है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो मैं उन दोनों का प्रोडक्ट और विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो एम, सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ए और बी, मुझे इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू जो भी होती है वो किसके इक्वल होती है, लीस्ट, एक छोटे से छोटा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आर, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन लीस्ट होगी, ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग। और वो हमें मिलेगी कैसे, हम ऑर्डिनरी प्रोडक्ट करेंगे ए और बी का, ए और बी का हम ऑर्डिनरी प्रोडक्ट करेंगे और उस वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, एम से, जो हमें जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो इसकी वैल्यू होगी। सो हम समझ लेते हैं कि ए मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो एम और बी इसकी वैल्यू आर होती है, आर इज द रिमाइंडर और आर की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी लेकिन एम से छोटी। सो इसका मैं एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट सपोज अगर हमारे पास आता है, हमें निकालना है 5 मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो, हम यहाँ 5 ले लेते हैं और 6, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे 5 का 6 से। तो 5 6 जा, हमारे पास क्या आएगा, 5 6 जा, क्योंकि ऑर्डिनरी करेंगे हम सिंपल, तो 5 6 जा आ जाएगा 30 और 30 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। सो हम जब 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 5 6 जा 30 होता है और रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 0। और यही क्या है, हमारे पास नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है। सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। सो इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंस निकालेंगे, हम निकालेंगे एडिशन मॉड्यूलो और हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो एम। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।